एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का इंडियन फूड फ्यूजन में। और मैं शेयर करने वाली हूँ मूंग दाल का बहुत ही डिलीशियस पराठा जो चटपट बन भी जाए और पेट भी भर जाए। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही आसान है बनाना। तो आप देख सकते हैं यह मूंग का धुली दाल है, यानी कि पीली दाल है। और इसको हमने 2 घंटे गर्म पानी में भिगो दी थी और इस तरह से हमें इसका पीस कर दरदरा तैयार कर लेना है। तो पल्स मोड में पीसेंगे तो बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनेगा, थोड़ा दरदरा रखना है। और अब चलते हैं इस बैटर को भूनने। तो पहले एक पैन को गर्म किया, तेल डाला 2 टेबल स्पून और 1 छोटी चम्मच जीरा डाल दी, 1 छोटी चम्मच धनिया, गोटा धनिया, 1 छोटी चम्मच सौंफ और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी और 1/4 चम्मच हींग। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से सौते किया और फिर इसके अंदर डाल दिया जो मूंग हमने पीस कर रखी थी और बहुत ही अच्छे से इसे कर लेना है मिक्स। ये सारा जो हमारा मूंग दाल का बैटर है उसमें ये सारे मसाले जो हमने डाले थे वो सारे मिक्स हो जाने चाहिए। थोड़ी देर और इसे भून लेते हैं। फिर इसके अंदर जाएगा बेसन। अगर आप बेसन पहले से भून कर रखे रहेंगे तो बनाने में बहुत आसानी होगी, बहुत जल्दी बन भी जाएगा। पर हमने पहले से नहीं भूना था तो यहाँ 1.5 छोटी चम्मच हमने डाल दिया है बेसन, 1.5 टेबल स्पून। और इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेना है। ध्यान एक बात का रखना है कि फ्लेम को हमेशा आप लो ही रखिएगा। जब आपने पैन को गरम कर लिया था, तेल डाल दिया था, उसके बाद से फ्लेम को लो ही रखना है। अब इसके अंदर थोड़े मसाले जाएंगे तो मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। 1 छोटी चम्मच हमने डाल दी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच डाल दिया हमने गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून हमने डाल दिया चाट मसाला और साथ में डाल दिया स्वाद के हिसाब से नमक। इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। ऑलरेडी हमारा दाल भून चुका है, बस इसे तब तक भूनना है जब तक ये मसाला सारा अच्छे से मिक्स नहीं हो जाए। बस लीजिए, तैयार है आपका इस मूंग दाल पराठे की फिलिंग। अब इसे ट्रांसफ़र करेंगे एक प्लेट में और थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने देंगे। है ना लाजवाब। और हाँ, एक बात बताऊँ, आप इस फिलिंग के साथ कचौड़ियाँ भी बना सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस लगेगा। तो चलिए कर लेते हैं ट्रांसफ़र। देख लिया आपने, थोड़ी देर में ये ठंडी हो जाएगी, फिर बनाना शुरू करेंगे पराठे। तो नॉर्मल आटा ही हमने लगाया है, इसमें कोई मोयन की ज़रूरत नहीं है। बस नॉर्मल लोई से थोड़ी सी बड़ी साइज़ की लोई हमने ले ली है और इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल ली है। अब इसके अंदर जाएगा ये जो हमारा भुना हुआ मूंग दाल का मिक्सचर है वो। तो लगभग 2 से 3 टेबल स्पून हमने इस मिक्सचर को इसके अंदर डाल दिया है। आप जितना डालेंगे आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि उतना ही डालें कि ताकि हमारा ये रोटी फटे नहीं। तो चारों तरफ से एजेस को उठा के अच्छे से हमने इसे बंद करके सिक्योर कर लिया कि ये नहीं खुलेगा। अब सूखे आटे की मदद से इसे एकदम स्लोली बेलना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, नहीं तो ये फट सकता है। तो धीरे धीरे करके इसी तरीके से सारे पराठे बेल लेना है। तो जितना हमने मिक्सचर बनाया है उससे 4 पराठे आराम से बन जाएगा। और आप इसे 1 हफ्ते के लिए रख भी सकते हैं फ्रिज के अंदर। आपको जब दिल करे आप बनाकर खा सकते हैं। आपने देखा ना, थोड़ी सी हमारा ये पराठे फट गया था तो किनारे से हमने दबा दिया है। तवा पहले से गर्म था, थोड़ा सा हमने घी डाल दिया, नहीं तो ये चिपक सकता था। फिर पराठे को इसके ऊपर प्लेस कर दिया। जब तक कि हमारा पराठा सिक रहा है बाकी के पराठे भी बेल लेते हैं। तो इसको ऐसे ही उलट पलट के घी लगाकर या तेल लगाकर आप सेक सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और हाँ, एक बात बताना मैं भूल गई, ये आप बगैर मोइन का आटा लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये पराठा इतना क्रिस्प और इतना लाजवाब बनेगा ना कि आप बार बार बनाकर खाओगे। बहुत ही डिलीशियस। इसके साथ कोई भी सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसके साथ दही, अचार या चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके साथ गर्मा गर्म कॉफ़ी भी बनाकर पी सकते हैं। अगर आप शाम को बना रहे हैं या सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए बना रहे हैं तो ये लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सबके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपको बहुत चीज़ बनाना नहीं है, घर में सब्जियां नहीं हैं, तो सबसे अच्छा सोल्यूशन आपका ये मूंग दाल पराठा है, जिसके साथ कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से दूसरा पराठा भी हमने तवे पे डाल दिया है। तो मैंने यहाँ पर सर्व किया है दही और लच्छे वाली अचार के साथ। आम की जो लच्छे वाली अचार बनती है ना, बस उसके साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अगर आप चाहें तो इस पराठे के ऊपर थोड़ा सा बटर भी डाल सकते हैं, बहुत ही लाजवाब जाएगा उसके साथ। तो कैसी लगी हमारी लंच की थाली।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और लाइक और कमेंट भी बनता है। तो एंजॉय कीजिए इस लंच की थाली के साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय।